बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला ईमान और आफ़ियत की सलामती के साथ आपको नवाज़े रखे। दो बड़ी ख़बरें इस वक्त हमारे सामने आई है। सबसे पहली ख़बर यह है कि मशहूर इस्लामी स्कॉलर दाई इस्लाम हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी और उनके 5 साथी जो कि उलमा थे और ड्राइवर को सिक्योरिटी एजेंसी ने पूछगछ के लिए उठा लिया है। कहा जा रहा है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी की सरगर्मियाँ मशकूक हैं। देर रात मौलाना की हिमायत में उलमा समेत मुस्लिम कम्युनिटी के लोग लेसाड़ी गेट पुलिस स्टेशन में जमा होकर अपना एहतजाज दर्ज करवा रहे थे। मौलाना कलीम सिद्दीकी जो कि मुजफ्फरनगर के गांव फुलट यानी कि यूपी ही के रहने वाले हैं, मंगल की शाम 7 बजे लेसाड़ी गेट के हुमायूं नगर में मस्जिद माशाअल्लाह के इमाम शारिक की रहाइशगाह पर एक प्रोग्राम में शिरकत के लिए आए थे। रात 9 बजे ईशा की नमाज के बाद वो अपने साथियों के साथ गाड़ी से फुलट के लिए रवाना हुए। वक्त पर न पहुंचने पर घर वालों ने फ़ोन से रब्ता करने की कोशिश की लेकिन मोबाइल बंद पाया गया। अहले खाना ने ये मालूमात मेरठ में मस्जिद माशाअल्लाह के इमाम शारिक को ये इत्तला दी। रिश्तेदारों और दोस्तों ने तलाश शुरू कर दी लेकिन मालूमात नहीं मिल सकी। उसके बाद लेसाड़ी गेट पुलिस स्टेशन पर लोगों का हुजूम उमड़ आया। देर रात तक हंगामा जारी रहा, ताहम पुलिस ने सरकारी तौर पर उनके उठाने की तस्दीक नहीं की है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक मौलाना और उनके 4 रुफ़क़ा को एजेंसी लखनऊ लेकर रवाना हुई है, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। दोस्तों, दूसरी बड़ी ख़बर यह है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और मेंबर पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी की दिल्ली की सरकारी रहाइशगाह पर तोड़फोड़ की गई है। गैर समाजी अनासिर ने रहाइशगाह के दाखिली दरवाजे और बाहर की खिड़की का एक शीशा भी तोड़ दिया है। इधर दिल्ली पुलिस ने 5 मुलजिमीन को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। जिस वक्त ये वाक़या पेश आया उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी अपनी सरकारी रहाइशगाह पर मौजूद नहीं थे। इधर जब उनको इस वाक़े की इत्तला हुई तो उन्होंने ट्वीट किया कि इंतहा पसंद गुंडों ने आज मेरी दिल्ली की रहाइशगाह में तोड़फोड़ की। उनकी बुज़दिली मशहूर है, वो लोग हमेशा की तरह अकेले नहीं बल्कि भीड़ में आते हैं। उन्होंने एक ऐसे वक्त का इंतखाब किया जबकि मैं घर पर मौजूद नहीं था। वो लोग कुल्हाड़ियों और लाठियों से लेस थे। उन्होंने मेरे घर पर पत्थर बरसाए और मेरे नाम की तख्ती को भी तोड़ दिया है। नई दिल्ली DCP दीपक यादव ने बताया कि मुलजिमीन के बारे में पूरी जानकारी निकाली जा रही है। MIM के दिल्ली के रियासती सदर ने कहा कि ओवैसी के सरकारी रहाइशगाह पर हमला किया गया है, यह काबिल मजम्मत है। वो इस मामले में थाना पार्लियामेंट स्ट्रीट में शिकायत दर्ज कराएंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के पास एक मेंबर पार्लियामेंट के घर पर ऐसा हमला होता है तो इससे वाज़ेह है कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है। इन नफरत फैलाने वालों के पीछे कौन छुपा हुआ है? मीडिया के बंगले की देखभाल करने वाली दीपा नामी महिला ने बताया कि कुछ लोग नारेबाजी कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने ईंटों को बंगले के अंदर फेंका। इधर पुलिस ने बताया कि इस वाक़े की इत्तला PCR को किसी फ़ोन कॉल के ज़रिए मिली थी। पुलिस ने फ़ौरन जाए वाक़या पर पहुंचकर जानकारी हासिल की और कुछ मुलजिमीन को हिरासत में भी ले लिया है। दोस्तों, ये दोनों ही वाक़यात यकीनन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है। ऐसे वाक़यात पहले भी पेश आ चुके हैं और पिछले 2-3 सालों से तो बहुत ही ज़्यादा पेश आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर के ऊपर तोड़ फोड़ करना, ऐसे बहुत सारे वाक़यात मिल्लत इस्लामिया के अफराद के साथ हो चुके हैं, लेकिन एक बड़ी शख्सियत के घर के ऊपर तोड़ फोड़ करना ये इशारा है कि ये किसी के साथ भी ऐसा मामला कर सकते हैं। मौलाना कलीम सिद्दीकी दामत बरकातुहुमुल आलिया को गिरफ्तार करना, हिरासत में लेना, ऐसा पहले भी हो चुका है। कॉलेज के स्टूडेंट को, नौजवानों को, बहुत सारों को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त वो लोग जेल में हैं, अभी भी उनको छोड़ा नहीं गया है, उनको रिहा नहीं किया गया है। ऐसे माहौल में हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी दामत बरकातुहुमुल आलिया जो कि मिल्लत इस्लामिया की एक सरबरावरदा शख्सियत है, बड़ी शख्सियत है, उनके ऊपर हाथ मारा गया है। इससे पहले उमर गौतम नामी शख्स को जो कि दावती इस्लाम ही के फील्ड से ताल्लुक़ रखते थे, उनके साथ भी ऐसा मामला पेश आया था। आज उन्होंने बड़ी शख्सियत पर हाथ डालकर, छापा मारकर उन्होंने इस जानिब, ये इंतहा पसंद तबक़े ने इस जानिब हमें इशारा दिया है कि ये लोग जो इंतहा पसंद तबक़ा है वो किसी के साथ भी ऐसा कर सकता है, किसी के घर पे तोड़ फोड़ कर सकता है, आवाज़ को दबा सकता है, किसी को भी हिरासत में ले सकता है, किसी की भी तफ्तीश कर सकता है। ये पूरी मिल्लत इस्लामिया हिंदिया के लिए एक लम्हे फ़िक्रिया है। ख़ास कर मिल्लत इस्लामिया हिंदिया की तंजीमों को समझना चाहिए, इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए और इसके लिए काबिल ज़िक्र इंतज़ामात और पेश कदमी करनी चाहिए।